आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करते थे। वो हर दिन सोचते थे कि उनके पास जो कुछ भी है, राज्य, धन, शक्ति, वह सब भगवान विष्णु का दिया हुआ है और इसलिए वह इसका उपयोग केवल भगवान की सेवा में करते थे। परंतु उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार छिपा था। उन्हें लगता था कि वे ही सबसे बड़े त्यागी हैं, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। एक बार राजा विक्रमसेन ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था ये सिद्ध करना कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। यज्ञ समाप्त हुआ और राजा ने घोषणा की, आज से मैं इस राज्य का स्वामी नहीं बल्कि भगवान विष्णु का सेवक हूँ। उसी समय भगवान विष्णु ने एक साधारण राहगीर का वेश धारण किया और राजा के दरबार में पहुँचे। राहगीर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया है। मैं आपके इस महान समर्पण को देखने आया हूँ। राजा ने गर्व से कहा, हाँ, ये सत्य है, मेरा सब कुछ भगवान का है। राहगीर ने कहा, ठीक है, यदि सब कुछ भगवान का है तो मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ और मुझे इस राज्य के सबसे मूल्यवान वस्तु की आवश्यकता है। क्या आप वह मुझे देंगे? उद्धरण चिन्ह। राजा ने तुरंत अपने खजाने का सबसे बड़ा हीरा मंगवाया और राहगीर को भेंट किया। राहगीर ने हीरा अस्वीकार कर दिया और कहा, नहीं, ये हीरा नहीं है। इस राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु वह है जिस पर आपका अधिकार अभी भी बाकी है। राजा हैरान हो गए। उन्होंने अपना मुकुट, अपनी तलवार, अपनी राजसी अंगूठी, सब कुछ राहगीर के सामने रख दिया, लेकिन राहगीर ने हर वस्तु को नकार दिया। राजा ने पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ आपका है तो अब मेरे पास ऐसा क्या है जिस पर मेरा अधिकार है? उद्धरण चिन्ह। राहगीर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वह है तुम्हारा निर्णय लेने का अधिकार। तुमने सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन तुम अभी भी यह निर्णय ले रहे हो कि क्या दान करना है और क्या नहीं। जब तक तुम ये निर्णय लेने का अधिकार अपने पास रखोगे, तब तक तुम्हारा समर्पण अपूर्ण रहेगा। राजा विक्रमसेन को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, तो मैं क्या करूं? राहगीर ने कहा, अब से तुम कोई भी निर्णय मत लो। तुम्हारा अगला कार्य क्या होगा, ये तुम्हारे राज्य के सबसे साधारण जीव से पूछकर करना होगा। राजा ने बिना किसी तर्क के ये शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत दरबार छोड़ा और नगर में सबसे साधारण और विनम्र जीव की तलाश करने लगे। उन्हें एक बूढ़ा गरीब किसान मिला जो अपने खेत में काम कर रहा था। राजा ने उसके सामने झुककर कहा, हे मेरे स्वामी, अब से मैं आपका सेवक हूँ। मेरा अगला कार्य क्या होगा यह आप तय करेंगे। किसान घबरा गया। उसने कभी राजा से बात भी नहीं की थी। उसने सोचा कि यह राजा का कोई नाटक है। किसान ने डरते डरते कहा, महाराज, यदि आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो कृपया मेरे खेत में लगा वह बड़ा पत्थर हटा दें, जिससे मेरी फसल का नुकसान होता है। राजा विक्रमसेन, जिन्होंने सोने चांदी दान किए थे, अब एक साधारण पत्थर हटाने के काम में लग गए। उन्होंने अपनी शाही वर्दी उतार दी और अपने हाथों से उस विशाल पत्थर को दिन भर की मेहनत के बाद हटाया। जब पत्थर हटा तो राहगीर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा समर्पण सच्चा है। जब तुमने अपने निर्णय लेने के अधिकार का समर्पण किया तो तुमने ईश्वर की सच्ची सेवा को पाया। तुमने सबसे बड़े त्याग से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटे कार्य को सहर्ष स्वीकार किया। ये पत्थर हटाना तुम्हारे सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि तुमने इसे बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के किया। राजा विक्रमसेन ने समझा कि सच्चा समर्पण यह नहीं है कि हम भगवान को क्या देते हैं, बल्कि यह है कि हम भगवान को अपने स्वयं के अधिकार पर कितना नियंत्रण देते हैं। राजा विक्रमसेन अब सिंहासन पर तो बैठते थे, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से त्याग दिया था। वो हर बड़े और छोटे कार्य के लिए अपने राज्य के सबसे साधारण लोगों, जैसे किसान, धोबी या सफाईकर्मी से सलाह लेते थे। इस परिवर्तन ने राज्य में एक अद्भुत लहर पैदा कर दी। तारांकन न्याय। जब राजा किसी विवाद पर निर्णय लेने के लिए किसी गरीब किसान से पूछते तो किसान का निर्णय हमेशा पक्षपातरहित और सीधा होता था, क्योंकि वह सत्ता या धन के प्रभाव से मुक्त था।
तारांकन शासन। जब किसी धोबी से पूछा जाता कि सड़कें कैसी बननी चाहिए, तो वह व्यावहारिक समाधान देता, जिससे राज्य की प्रशासनिक त्रुटियां समाप्त होने लगी। राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध और न्यायपूर्ण बन गया, क्योंकि अब हर निर्णय सच्ची जरूरत पर आधारित होता था, न कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर। लेकिन कुछ समय बाद राजा के दरबारियों और मंत्रियों को ये बात खटकने लगी। वे सोचने लगे कि राजा पागल हो गया है, वह अपनी सारी शक्ति एक साधारण प्रजा को क्यों दे रहा है। राजा के प्रधानमंत्री ने विद्रोह करने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा को पदच्युत करने की योजना बनाई, ये तर्क देते हुए कि जो राजा अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, वह शासन करने के लायक नहीं है। षड्यंत्र की रात प्रधानमंत्री अपने सैनिकों के साथ राजा के कक्ष में घुसे। राजा विक्रमसेन शांत बैठे थे। प्रधानमंत्री ने क्रोध से कहा, महाराज, आप एक राजा के रूप में विफल रहे हैं, अब आप शासन नहीं करेंगे। राजा ने नम्रता से पूछा, मेरा अगला कार्य क्या होगा? इसका निर्णय आप या मेरा सबसे नया स्वामी, मेरा कोई भी नागरिक ले सकता है। प्रधानमंत्री ने उपहास किया, तुम्हारा अगला कार्य होगा कारावास। मैं इस राज्य पर शासन करूंगा और मैं ये निर्णय लेता हूं कि तुम अब राजा नहीं हो। जैसे ही प्रधानमंत्री ने तलवार उठाकर राजा की ओर कदम बढ़ाया, एक अचानक और तीव्र प्रकाश ने पूरे कक्ष को भर दिया। ये वही राहगीर भगवान विष्णु थे जो वहां प्रकट हुए। प्रधानमंत्री और सैनिक भय से कांपने लगे। भगवान विष्णु ने प्रधानमंत्री से कहा, तुम कहते हो कि यह राजा विफल रहा, तुम कहते हो कि तुम शासन करोगे। भगवान ने राजा विक्रमसेन की ओर इशारा किया और बोले, ये राजा कभी विफल नहीं हुआ। इसने अपना स्वयं का निर्णय लेना त्याग दिया ताकि मेरे नियम को चलने दिया जा सके। तुमने जो निर्णय लिया है राजा को हटाना, वह तुम्हारा अपना निर्णय है जो लालच पर आधारित है। राजा ने अपना अधिकार समर्पित कर दिया था और इसलिए अब इस सिंहासन पर वास्तविक रूप से मेरा शासन है। और मैं निर्णय लेता हूँ कि इस राज्य को ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो केवल सत्ता के लिए निर्णय लेता हो। प्रधानमंत्री की सारी शक्ति तुरंत क्षीण हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, विक्रमसेन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा अधिकार निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि ईश्वर के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार है। जब तुम अपना अधिकार मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हारे सिंहासन पर रह बैठता हूँ और उस सिंहासन को कोई हिला नहीं सकता। विक्रमसेन ने समझा कि समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि परम शक्ति है। जब उन्होंने अपने अधिकार का त्याग किया तो उन्होंने स्वयं भगवान को अपने राज्य का शासक बना लिया था। भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके पद पर बहाल किया। उस दिन के बाद विक्रमसेन ने कभी भी अपने लिए कोई निर्णय नहीं लिया और उनका राज्य सर्वाधिक धर्मपरायण और समृद्ध राज्य बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हम आर्य चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।